हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अनीता रियल व्लॉग के एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो ये मेरा है रूम, जो कि गांव में है, मेरे ससुराल में। और इसे मैं 1 साल 2 महीने से भी ज़्यादा मतलब टाइम हो गया, उसके बाद मैं खोल रही हूँ। और इसमें चारों तरफ धूल ही धूल हो गई है। तो मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ, 2 दिन से सोच रही हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि इसको कैसे साफ़ करूँ। तो आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। एक साइड में रूम है, मैं इस रूम में मतलब पहले रहा करती थी जब मैं इधर रहती थी। शुरू में तो मतलब ये मेरा रूम था, और उसके बाद फिर मैं 2 से ढाई साल ऊपर रही भी हूँ। साइड में मेरा एक किचन रूम था, मतलब रूम है, मैंने किचन बना रखा था उसको। तो आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है क्योंकि 1 डेढ़ साल से बंद पड़ा है। तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ सफाई करनी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये बेडशीट वगैरह उतार देती हूँ और गद्दे वगैरह को धूप लगवा देती हूँ। 10 साढ़े 9 का टाइम हो गया है। काफ़ी धूप इधर होती है क्योंकि मतलब इधर एकदम सूखी धूप और सूखी सर्दी पड़ती है। तो इधर की जो धूप रहती है ना, वो जलाती है एकदम। अगर आप एक पानी की बोतल बाहर रख दोगे ना तो वो ऐसे मुड़ जाएगी, इतनी तेज़ गर्मी रहती है। तो इसके बाद फिर मैंने अपना दुपट्टा अपनी नाक से बांध लिया था, क्योंकि ये जो धूल है ना, ये जो तूड़ी तूड़ी रहती है ना, जो गेहूँ का जो भूसा रहता है, उसको हमारे गांव में तूड़ी बोलते हैं, वो इसमें ज़्यादा रहती है। क्योंकि मार्च अप्रैल में इधर गेहूँ की कटाई चलती है ना, तो घरों में भी इधर गांव में भी जैसे तूड़ी लेके आते हैं आसपास के जो घर होते हैं उसमें, तो क्या होता है कि वो हवा भी इधर ज़्यादा चलती है इन महीनों में, 2 महीनों में। तो उड़ उड़ के ऐसे छोटे छोटे मतलब जो धूल रहती है ना, वो जमा हो जाती है बड़ी। मतलब अगर वो नाक में भी ऐसे सांस के जरिए जाएगी ना, तो एलर्जी खतरनाक होती है। मैंने सबसे पहले चादर उतार दी थी, और फिर उसी चादर से मैंने बेड का जो सिराना रहता है ना, इसको भी क्लीन कर दिया था। धूल मिट्टी उतर जाएगी, जितना हो सका था मैं साथ साथ ही कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने चादर वगैरह बाहर रख दी थी, और फिर मैंने कूलर के ऊपर जो दुपट्टा था वो मैंने ढक रखा था। सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही ढक के जाती हूँ, ताकि धूल जो रहती है वो कपड़े के ऊपर रह जाए और मतलब उस चीज़ के ऊपर कम रहे। फिर इसी दुपट्टे से मैंने कूलर के ऊपर जो हल्की फुल्की धूल थी ना, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। ऐसे जाला वाला कुछ लगा नहीं था, लेकिन धूल मतलब इतनी थी हद से ज़्यादा, एक एक आधा आधा इंच लेयर थी धूल की इधर। तो बस मैंने इस कूलर को भी साफ़ कर दिया फिर। और एक बार तो मैं सोच रही थी कि सामान हटा के इसको क्लीन कर दूंगी, फिर मैंने सोचा कि सामान को बाहर निकाल दूंगी, उनको धूप भी लग जाएगी और थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएगा क्लीनिंग करने के लिए। तो फिर मैंने फटाफट क्या किया कि इन सारी चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने खिड़की में धूल क्या थी, जैसे बारिश और आंधी की वजह से मिट्टी जमा हो गई थी इधर। और इधर छिपकली ने अंडे भी दे रखे थे, वो भी मैंने हटा दिए थे। तो उनको मैंने ईंटों के नीचे रख दिया था। ये ईंटें इसलिए लगाती हूँ क्योंकि खिड़कियाँ खुल जाती है ना, लकड़ी की हैं और पानी और हवा से ही अकड़ जाती हैं, तो अच्छे से बंद नहीं होती। तो ईंटा लगा देते हैं ना, तो ये अच्छे से बंद हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने इनकी क्लीन की और फिर इनको खोल दिया कि अच्छे से रोशनी आ जाएगी। उसके बाद मैंने जितना भी साइड में दिखा झाड़ू से झाड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैंने सोचा गद्दों को बाहर निकाल देती हूँ, इनको धूप लग जाएगी और थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएगा। बेड को मैं खोल के देख लूँगी, उसमें कोई चीज़ें ऐसी है जो मुझे चाहिए, उसको मैं निकाल लूँगी। तो एक एक करके मैंने गद्दा निकाल दिया था। छोटे वाले तो आसानी से निकाल दिए थे, बड़ा वाला मेरे से नहीं निकला। उसके बाद मैं हस्बैंड को बुला के लेके आई थी, और उसके बाद फिर ये गद्दे मैंने वापस भी रख दिए थे सफाई करने के तुरंत बाद। मतलब 1 घंटा से 1.5 घंटा मुझे लगा था इस कमरे को क्लीन करने के में। इतने में ये गद्दा इतना गर्म हो गया था, इसको हाथ लगाना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने इनको बुला लिया था, इन्होंने बाहर निकाल दिया, और इसको भी धूप लगा देंगे। वैसे इधर बंद रहता है, धूप लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर निकाल दूँगी तो स्पेस हो जाएगा। और ये जो लगा रखे ना स्लेब वगैरह पे फ़ोटो वगैरह, इनको भी मैंने एक पहले तो सूखे कपड़े से क्लीन किया था, और फिर उसके बाद मैंने हल्का गीला कपड़ा निचोड़ के और फिर उनको साफ़ कर दिया था, ताकि थोड़ी सी चमक आ जाए। धूल में एकदम सने पड़े हैं, सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं धूल के कारण, धुंधली धुंधली सी और पुरानी पुरानी सी। उसके बाद जो ये बोरा है, इसमें मैंने जो मेरे एक्स्ट्रा बिस्तरे रहते हैं, क्योंकि
छोटे छोटे से, जैसे बच्चे छोटे थे तो कंबल वगैरह होते हैं, काफ़ी हो जाते हैं सोल वगैरह, तो मैंने इसमें डाल दिए। बेड में कितना ही रखें, ज़्यादा ओवर मतलब उसको भर देने से ना फिर बेड के जो नीचे जो होती है ना तली जिसको बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा, वो नीचे मतलब लटकना शुरू हो जाता है और फिर बेड फट जाता है। तो इसमें लिमिटेड चीज़ें ही मैं रखती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू से दीवारों पे झाड़ना शुरू कर दिया था और झाड़ू लगाना भी साथ साथ में शुरू कर दिया था। इस धूल को है ना झाड़ू से भी नहीं हटा सकते आप, जैसे झाड़ू करोगे ना तो ये उड़ उड़ के वापस पीछे जमा हो जाएगी। तो पहले मैंने इसको 2-3 बार ऐसे करके बिल्कुल क्लीन किया और साइडों में से बेड के नीचे से काफ़ी धूल जा रखी थी, तो उस धूल को मैंने बाहर कर दिया था। और फिर ये बेड का जो दोनों साइड मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस दे रखा है ताकि एक तो क्लीनिंग करने में आसानी हो जाए और कुछ चीज़ें जैसे बच्चे गिरा देते हैं ना तो आसानी से उठा लें। फिर मैंने साइड में से झाड़ू लगाया और फिर मैंने एक कपड़ा लिया, दुपट्टा लिया था सूती, और फिर मैंने उससे फ़ोटो वगैरह भी साफ़ करना शुरू कर दिया था। स्लैब पे भी मैंने साथ साथ ही मार दिया था। और जो ऊपर फ़ोटो लगे हुए हैं ना वो चिराग के बर्थडे की फ़ोटो है, और मतलब जब चिराग का फर्स्ट बर्थडे था तब की फ़ोटो है ये। और ये बेड वगैरह हमने उसी टाइम बनवाए थे, चिराग के मतलब फर्स्ट बर्थडे पे ही बनवाए थे। सारा मैंने क्लीन कर दिया है, काफ़ी हद तक धूल हट गई है। इनके ऊपर बाद में मैं गीला कपड़ा मार दूँगी तो ये और भी साफ़ हो जाएंगे। और ये मेरे कॉलेज टाइम की फ़ोटो है। और ये जो अंदर है ना शीशे के अंदर हैं जैसे मूर्तियाँ वगैरह हैं, इनमें भी धूल थी, शायद किसी ने छेड़ा होगा तो थोड़ा सा गैप रह गया था, क्योंकि हस्बैंड बीच में छुट्टी आते रहते हैं, मतलब एक बार 1-2 दिन के लिए आ जाते हैं, तो शायद उन्होंने छेड़ दिया होगा इनको, धूल चली गई थी उनके अंदर। और देखो इतनी सारी धूल, और अंदर देखो फिर भी ऐसे वाइट हो रखा है, ये एकदम रेड है फर्श। फिर मैंने थोड़ा सा दरवाज़ों पे भी मार दिया। दरवाजे भी मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि धूल है, ऐसा लग रहा था जैसे धूल मिट्टी से इनको लीप रखा है, लिपाई हो रखी है इनकी। तो मैंने अच्छे से इनको भी झाड़ू से झाड़ दिया और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो ये सारा कुछ करके उसके बाद कूलर था, मैंने थोड़ी देर बाद कूलर को भी बाहर निकाल दिया था कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने बाहर से पूरा, काफ़ी बड़ा है ये, क्योंकि 4 से 5 कमरों की छत है ये, इतनी बड़ी छत है और 2 कमरे बने हुए हैं, मतलब अंदर अंदर जैसे पुराने ज़माने में जो घर होते थे वैसे हैं। तो ऊपर बंदर वगैरह भी आते हैं, बारिश आंधी, और तो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सबसे पहले छत को साफ़ कर दिया था ताकि वापस से उड़ उड़ के, क्योंकि हवा चल रही है तो धूल होगी ना तो सारी फिर से अंदर जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा सफाई करने का। तो मैंने जितनी देर तक मैंने सफाई की थी, कपड़ा मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा था मुँह से, और ये कॉटन का है ना तो इसलिए मतलब अच्छा भी लग रहा था नाक पे, नहीं तो कपड़ा नहीं अच्छा लगता। तो इधर मैंने सारा, देखो इतना सारा कचरा पत्थर सारे मैंने इधर इकट्ठे कर दिए थे। और देखना फिर छत कैसी लग रही है। मतलब ये काम तो ख़त्म हुआ झाड़ू लगाने वाला, ये रूम ही साफ़ हुआ है और छत साफ़ हुई, ये वाला रूम बंद है। इसकी सफाई हस्बैंड ने करवाई थी साथ में लग के, वो थोड़ी देर बाद आए थे, बाद में मैं इसको शेयर करूँगी। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले तो कूलर निकाल दिया था और फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, और मैं कुछ भी करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं तार में उलझ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाना शुरू किया, मतलब पोछा लगा रही थी ना, ऐसा लग रहा था कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। 2 से 3 बार पोछा लगाया था। पोछा लगाने के बाद मैंने फिर से डस्टिंग की, मतलब गीले कपड़े से सारी चीज़ों को पोछा, तो थोड़ा बहुत कचरा फिर से निकल के आया, तो मैंने फिर से दोबारा पोछा लगाया। 3 बार पोछा लगाया था मैंने। और ये बकेट है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेम्बर, हाँ डिस्टेम्बर है, इसमें रखा हुआ है। एक बार हमने कुछ करवाया था तो तभी का रखा हुआ है। ये बकेट पता नहीं किसी ने खोल भी दी है, किस लिए खोली है। तो फिर मैंने दोबारा से इधर पोछा लगाया, पोछा लगा के, और एकदम इतना तो पोछे का पानी भी जैसे ब्लैक नहीं हुआ था जितना कि डस्टिंग का। मैंने एक कॉटन का कपड़ा लेके और ऐसे चीज़ों को पोंछ पोंछ के उसमें धुल रही थी ना, वो पानी एकदम ब्लैक हो गया था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फिनाइल डाल लिया है और ये एक कपड़ा ले लिया है, इससे मैं भी बेड वगैरह सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना सबको क्लीन कर दूँगी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने एक एक चीज़ को साफ़ किया है अच्छे से। तो इधर से मैं फिर
पूरा बेड कर दिया। फिर यशिका बोली कि मुझे वो चाहिए जो टेडी रखा है ना, वो पिंक वाला। वैसे भी वो मैला हो गया था तो नीचे ले जाएगी ना, मैं उसको धुल दूँगी, इसलिए मैंने दे दिया था। तो टेडी लेके मैंने उसको दे दिया और फिर वो बाहर चली गई थी, क्योंकि इधर धूल है, वो मैं उसको मना कर रही थी आने के लिए। तो मैंने इसको बाहर ले जाके दे दिया था कि जितना धूल रहेगी ना, धूल से उतना ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों को फिर आई इन्फेक्शन हो जाता है जल्दी, कच्ची आंखें होती है ना, इसलिए। अंदर ये थोड़े से शो पीस रखे हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति है और 2 उन्हीं की हैं, तो मैंने निकाल के। और एक ये पिगी बैंक रखा है, ये भी सारा। और पता है इधर है ना, एक छिपकली मरी हुई थी, और वो मतलब पता नहीं कब की है, क्योंकि मैं इसको कम ही छेड़ती हूँ। कब मैंने आज ही इसको साफ़ किया, मेरे को गंदा लगा। तो पिछली बार मैंने इसको ऐसे साफ़ नहीं किया था, बस ऊपर से कपड़ा मार दिया था। इनमें छिपकली मरी हुई थी, तो उसकी क्या है, वो बैकबोन होती है वो, और एक और हड्डी थी, और उसका जो फेस का जो स्ट्रक्चर था ना, वो फिर मैं समझ गई थी कि ये छिपकली है मरी हुई। उसके बाद बैठ के मैंने कपड़े से इनको अच्छे से झड़का दिया था, क्योंकि अगर रगड़ूंगी ना तो उनके ऊपर ही चिपक जाएगा डस्ट। तो मैंने सोचा इनको अच्छे से झड़का देती हूँ, तो ये क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इनको क्लीन कर लिया था, फिर फटाफट से मैंने इनको वापस लगा दिया। मैं काम करती हूँ ना तो बहुत स्पीडली करती हूँ, मतलब मेरा क्या रहता है कि शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ शॉर्टकट जैसा ही रहता है, ज़्यादा नहीं। हस्बैंड काम करते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ को देख के करते हैं, काफ़ी टाइम। अगर मैं एक काम 1 घंटे में कर रही हूँ ना, तो वो वही काम 2 से ढाई घंटे में करेंगे। और अच्छा भी सॉरी, अच्छा भी रहता है, क्योंकि वो जब काम करते हैं ना तो अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब वो उनको क्या है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और मैं क्या है कि मतलब कुछ और भी काम करने होते हैं ना, इसलिए तो मैं कभी कभार ऐसे मतलब काम चलाऊँ और दिखने में भी ठीक लगे तो मैं ऐसा भी कर देती हूँ। लेकिन इधर तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग की थी। इसके बाद फिर मैंने जो सूखे कपड़े से साफ़ किए थे, मैंने गीले कपड़े से भी साफ़ करना शुरू कर दिया था। बस मैंने सारी चीज़ें एक एक करके पोंछ दी थी, और पोंछने के बाद काफ़ी नई नई लग रही थी, और मतलब उनके ऊपर जो धूल थोड़ी बात बाकी रह गई थी ना, वो भी साफ़ हो गई थी। ये गमले वगैरह, वैसे तो जैसे ये गमलों में जो फूल लगे हुए हैं ना आर्टिफिशियल, इनको धुल भी सकते हैं, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है, और गर्मी में इतना पानी भी नहीं आता है गाँव में कि आप मतलब खुला ऐसे यूज करो। तो मैंने सोचा कि फिर भी ये बाकी धूल में ही होने हैं, तो काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर दिए थे। मैं इधर रहने लगूँगी तो मैं इनको धुल दूँगी। और ये है मेरी, जो मैंने शादी से पहले देखने जाते हैं ना तो फ़ोटो देते हैं, तो वो वाली फ़ोटो है मेरी। ये 2 हैं, और एक मैंने ऐसे इसमें लगा दी है फ़ोटो फ्रेम में। बस मैंने फिर उसके बाद शीशा वगैरह भी साफ़ कर दिया था अच्छे से, खिड़की, शीशा, बेड, ऊपर से सब कुछ क्लीन कर दिया था। और ये सारा सामान ले जा के नीचे रख रही थी, और ये ख़राब भी कर देती है। फिर ये है जो म्यूजिक सिस्टम है, मैंने इसके जो बेड के पीछे है ना एक ऐसे बना रखा है, तो उसमें रखा हुआ है ये, तो इसको भी क्लीन कर दूँगी मैं। और पहले तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे रैप करके जाती थी कपड़े से वगैरह। तो इस रूम को साफ़ करने में मेरे को 2 से ढाई घंटे लगे थे। तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए, मैंने इसलिए इसको ये पार्ट 1 में रखा है, और इसका पार्ट 2 आएगा कल। तो देखने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।